हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय। तो आज मेरे घर पर आने वाले हैं गेस्ट। नंदिनी के पापा यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। आज मंगलवार है। वैसे भी आजकल नंदिनी के पापा ही बस पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है आजकल। पंखा की आवाज़ आ रही होगी, भगवान जी का पंखा अभी चल रहा है। और आजकल मेरे हस्बैंड ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है। और आज गेस्ट आने वाले हैं, तो नाश्ते में कुछ बना लेती हूँ घर पर। चलिए पहले बनाती हूँ, क्योंकि आने वाले हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में भी। ट्राइपॉड ढूंढ रही हूँ, इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाई तो ट्राइपॉड भी नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। गैस की जलाई देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज नाश्ते में बनाने जा रही हूँ मैं ढोकला। तो उसके लिए बेसन ले लिया है। तो बेसन मैं छान के ही एक बार में ही डिब्बे में कर देती हूँ। और तो नाप से लिया है बेसन, क्योंकि नाप से लो तो बिल्कुल फिट बनता है। और बन तो वैसे भी जाता है, लेकिन कोई आने को होता है ना, तो लगता है कि चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो बेसन ले लिया, 1.5 से पौने 2 कटोरी बेसन है। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच का रिफाइंड, थोड़ी सी चीनी, नमक। और इसमें पानी डालकर अच्छे से फेंट लूँगी इसको। और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। तो एक ही दिशा में एक ही तरफ मतलब इसको घुमाना है, दूसरी तरफ नहीं घुमाना, क्योंकि इससे इसमें एयर बन जाती है, तो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। और हाँ, सूजी डालना भूल गई थी, तो 1 चम्मच सूजी डाल दी। ज़्यादा नहीं डाली, बस 1 चम्मच ही डाली है। बरसात का मौसम है तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। वैसे सूजी बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन फिर भी देख लिया है। और यहाँ पर पानी गर्म होने रख दिया है, और कटोरे में थोड़ा सा रिफाइंड लगा दिया, अच्छे से चारों तरफ से लगा दिया है। उसके बाद इस बोल में डाल दिया है मैंने इनो का पूरा पैकेट। तो देखना कितना फूल जाएगा बेसन एकदम से। इनो डालते ही बस थोड़ी देर चलाना है इसको, और फटाफट से जिस कटोरे में बनाना है उसमें पलट देना है। फिर रख दूँगी भगोने में बनने के लिए। तो बहुत जल्दी बन जाता है, 10 से 15 मिनट में लगभग बनकर तैयार हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। प्लेन ढोकला बनने के लिए हम रख दिया है। अच्छा, तो फ्रेंड्स, एक तरफ गैस पर मैंने ढोकला पकने के लिए छोड़ दिया है। इधर रख दी है मैंने कढ़ाई। थोड़ा सा इस पर डाल दिया था मैंने रिफाइंड राई डाल दी है, हरी मिर्च लंबी लंबी काट कर डाल दी है। और करी पत्ता, आपको पता है मैंने इसीलिए सुखा कर रखे थे कि कुछ चीज़ों के डालने में काम आ जाते हैं। तो करी पत्ता डाल दिया है, और ढेर सारा पानी डाला है इसमें, क्योंकि जितना पानी बनाओ उतना ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वरना सूखे सूखे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, चीनी डाल दूँगी, क्योंकि खट्टा मीठा और चटपटा सा पानी बनाना है। और इसमें डालूँगी नींबू। तो नींबू हैं तो वैसे तो नींबू ही डालती हूँ, बाई चांस मन कर जाता है घर में नींबू नहीं हो तो इसका भी एक ऑप्शन है, टैटरी आती है, वो डाल दो, बहुत ही खट्टे हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया है। और सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला है, केवल एक इनो का पैकेट डाला है। उससे ही आप लोग देखना कितने टेस्टी ढोकले बनेंगे, बहुत ज़्यादा फूले हुए। और बार बार मैं देखती भी जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो ढोकला पक जाए या लग जाए। पानी तो पूरा था भगोने में, सही से पानी डालती हूँ, इतना कम नहीं डालती हूँ कि पानी ख़त्म हो जाए। मसालेदानी धोकर रखी थी, तो सारे मसाले इसमें भी भर दूँगी, क्योंकि फिर इधर उधर से मसाले निकालो तो थोड़ा सा रहता है। और वैसे भी मेरी मसालेदानी अब मुझे छोटी लगने लगी है, बहुत जल्दी खाली हो जाते हैं मसाले। तो अब देखती हूँ बड़ी वाली लूँगी, इसमें कुछ मसाले आएँ, 2-3 दिन चल जाएँ। और मैं काम में लगी थी, क्योंकि कोई आने वाला है घर पे। नंदिनी के पापा पूजा में लग गए थे,
वो पूजा कर रहे थे और देखिए कितने अच्छे से निकल आया है बनकर। और थोड़ी देर मैंने इसको निकालने के बाद भगोने में से ठंडा होने के लिए रख दिया। गरम गरम निकालो तो फिर ठीक से नहीं निकलता है, लेकिन अगर हल्का सा ठंडा हो जाए तो निकालो तो बहुत आराम से निकलता है। तो मैंने इसके पीस बना दिए हैं। वैसे तो मैं पहले पानी डाल देती थी, लेकिन आज अक्षत के पापा बोल कर गए थे पहले इसको काट लेना फिर पानी डालना, तो अंदर तक चला जाएगा अच्छे से। तो बहुत ही अच्छा बन गया है। तो इसके बाद इसमें डाल दूँगी जो पानी बना कर रखा है। तो खूब सारा पानी डाला था मैंने, इसको एक बार डाल दिया था तो प्लेट में रह गया था, फिर इस मतलब ढोकलों ने सारा पानी सोख लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें और डाला, तो खूब सारा पानी डालो तो बहुत अच्छे बिल्कुल बाज़ार के जैसे रस्से वाले बन जाते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि तबीयत नहीं सही चल रही है मेरी, और काम धाम भी ऐसे ही हो जाता है। तो मेरी तो डेली रूटीन की ही वीडियो हैं। जब डेली के काम ही हिसाब से नहीं होंगे तो फिर मैं वीडियो भी किस चीज़ की बनाऊं। अगले दिन मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, तो मॉर्निंग का ही समय था और उस दिन गेस्ट आए थे तो फिर दोपहर में भी खाना बनाया था, शाम को इडली सांभर बनाई थी। पूरा ब्लॉग बन सकता था पर मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती है, थोड़ा थोड़ा सा काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। इसी वजह से काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो भी नहीं आ पाया था, ना ही ऐड कर पा रही थी। पिछले वीडियो रखे थे फिर वो मैंने हटा दिए। मैं बाहर भी गई थी, अलीगढ़ गई थी अपनी ननद के यहाँ अपने भांजे को देखने के लिए। उसके बाद से मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मेरी तबीयत वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ट्रेन में ही थोड़ी सी ऐसी तबीयत होने लगी थी, घर आकर उसके बाद से ना मैंने 2 दिन तक तो मैं बिल्कुल बिस्तर से उठ ही नहीं पाई थी, कोई भी काम मैंने नहीं किया था, बस लेटी रहती थी। बिल्कुल शरीर में जैसे जान नहीं रह गई, इस तरह से हो गया था। तो अब थोड़ा थोड़ा सा दवाई खाने से पहले से अच्छा लगने लगा, थोड़ा बेटर भी लगने लगा है। तो थोड़ा थोड़ा सा काम करती रहती हूँ, वरना इन लोगों को बहुत परेशानी हो गई थी। 2 दिन तक तो बहुत परेशानी हुई। लो बंस चलो, ये कपड़ा रखे हैं पैक करे हुए। करके रख मेरी तरफ छोड़ो मत, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा डिनर रेजर्वेशन है, आप लोग ज़्यादा नौटंकी नहीं करने का। तो वही मालूम है। तो फ्रेंड्स सुबह मैंने नाश्ते में जब ये बनाए थे, उसके बाद सीधे शाम को वीडियो स्टार्ट की थी मैंने। तो आज मुझे बनाना है बसौड़ा, क्योंकि कल है भैया पंचमी। तो भैया पंचमी की सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दाल भी हुई थी क्योंकि कचौड़ी बनानी है, तो फिर मैंने सोचा दाल की ही कचौड़ी बनाती, पूजा में कचौड़ी भी लगती है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर अमिया उबलने की लगती थी, छोटी वाली अमिया आती है जो पकी हुई खट्टी मीठी जो होती है वो वाली, तो उसकी सब्ज़ी बनाई है। पसौड़े में मेरे यहाँ काफ़ी समय से यही सब्ज़ी मम्मी जी के सामने से बनती आ रही है, पर 2-3 बार से मैंने नहीं बनाई। तो सीटी लगा ली थी, अमिया को उबाल लिया था और उसके बाद उसका गूदा निकाल लिया था। 1-2 गुठली भी छोड़ दी हैं, बकाया गुठली तो फिर मैंने निकाल दी थी। और उसको थोड़ी देर फिर मैंने पका लिया था। पकाने के बाद थोड़ी सी चीनी नमक डाला है और उसमें छौंक लगा दिया था, ऊपर से थोड़ी सी डाल दी थी उस पर मिर्च, जीरा और हींग। और कलर तो वैसे ही पीला था, तो उसमें बिल्कुल मामूली सी हल्दी भी डाल दी थी, तो बनकर तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर छौंक की तैयारी कर रही थी। तो अमिया पकने के लिए रखी थी। आटा मैंने सबसे पहले लगा लिया था, तो यहाँ पर पूड़ियों के लिए रिफाइंड लगा दिया है। तो अब फटाफट से पूड़ियाँ उतारूँगी। बाहर बैठकर थोड़ी सी बेल कर ले आई थी मैं, नंदिनी कह रही थी मम्मी मैं उतार दूँगी। मैंने कहा कोई नहीं, जब तक तेल गर्म होता तब तक मैं बेल लेती हूँ और सेक लूँगी, क्योंकि वो पता नहीं छींट वगैरह बहुत जल्दी जल जाती है। और यही हुआ। उसके बाद उसने कहा मैं उतारूँगी, क्योंकि सब्ज़ी छीलने बैठ गई थी, आलू और जो अरबी वाली है उसको। तो तब तक मैंने इतनी जो बेली थी उनको उतारा था। इतनी देर में फिर वो आ गई थी, बोली मम्मी आप वहाँ बैठकर बेलती रहो, मैं सेक दूँगी। इधर छौंक भी बनकर तैयार हो गया है और उसको लगा दूँगी। फिर उसमें जो सब्ज़ी बनाई है आम की उसमें डाल दूँगी, तो बस आम की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और आलू उबल गए हैं, नंदिनी छील फोड़ लिए हैं।
और अरबी भी छील ली है, वो भी काटनी है। आज उबाल कर बनाऊंगी क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, तो और तबीयत सही नहीं है। तो नंदिनी के पापा ने कहा जो तुमसे हो जाए ठीक से वो करना, नहीं तो मत करना। और करते करते इतने में ही इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि बाद में खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। तो बाद में नंदिनी के पापा आ गए थे, तो उन्होंने रसे की सब्ज़ी तो फिर उन्होंने ही बनाई है। काफ़ी हेल्प करते हैं मेरे फैमिली वाले, ऐसा नहीं है, बहुत हेल्प करते हैं मेरी। कोई परेशानी हो मुझे तो काम से आने के बाद भी वो तुरंत फिर बोले रहने दो तुम, अब मैं कर लूँगा। तो सब्ज़ी रसे की सारी तैयारी तो मैंने कर दी थी, टमाटर भी काट दिए थे, तो उन्होंने ही आकर छौंक दी थी। पूड़ियाँ उतारती जा रही हूँ। और वैसे तो थोड़े बहुत मैं पराठा भी बना लेती हूँ, लेकिन टाइम की बात नहीं, टाइम तो कितना भी लग जाए कोई ऐसी बात नहीं है। पराठों में लगता तो खैर टाइम है, पूड़ियों से ज़्यादा है। और तबीयत सही नहीं थी तो फिर सारी मैंने पूड़ी और कचौड़ी बनाई थी। तो दाल की कचौड़ियाँ बनाऊंगी। लौकी बनाने का मन था लेकिन फिर नहीं बना पाई, रहने दी। और जो बेल कर लाई थी वो सारी पूड़ियाँ मैंने सेकी। उसके बाद नंदिनी ने ही सेका है, मैंने तो बाहर बैठ कर सारी बेलती गई। और जिस बात का डर था वो भी हो गया, नंदिनी के हाथ पर अच्छा खासा रिफाइंड गिर गया। पूड़ी डाली थी तो उछल के एकदम से रिफाइंड ऊपर आ गया, तो अच्छा खासा हाथ जल गया। वैसे भी इस समय उसके टेस्ट चल रहे हैं जो हर महीने होते हैं, तो लिखने में भी देखना अब दिक्कत हो ही जाएगी उसको। मैं मना भी करती रही थी। एक बार तो मन में आया कि गैस नीचे रख लूँ, पर गैस नीचे रखने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, फिर नीचे का समेटो। और यहाँ पर खड़े हुए कर लो तो पता नहीं चलता, काम करते जाओ, बर्तन भी धोते जाओ। तो बस अब ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, खाना सीख जाएगा। उसके बाद सब्ज़ी उबली हुई है तो इतना टाइम तो उसमें लगने वाला है नहीं, क्योंकि भैया पंचमी के अगले दिन हम सब लोग बासी खाना खाया जाता है। तो साल में 3 बार बसौड़ा बनता है हमारे यहाँ पर। यहाँ दाल पीस ली से सिलबट्टे से, सौंफ, धनिया, इसमें हींग और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी और नमक डाला था बाद में, क्योंकि फिर पतली हो जाती है। और अब बनाने बैठ गई थी। तो मैं कहा था ना आपसे, नंदिनी खाना सीख रही थी और मैं यहाँ बैठकर बेल रही थी। तो मैंने यहीं बैठ कर सारा खाना मिला, सारा खाना आज नंदिनी ने उतार दिया था। उसके बाद यहाँ पर अरबी छौंक दी है, पूड़ियाँ सीख गई थी। तो सब आकर फिर मैंने किचन में अरबी की सब्ज़ी बना दी थी। और यहाँ पर टमाटर आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। तो इसको नंदिनी के पापा ने तैयार किया है, थोड़ी देर पकाऊँगी फिर सारा काम हो गया था। खाना खा लिया था नंदिनी के पापा ने भी, नंदिनी ने भी खा लिया। और अक्षत अभी नहीं आया था, बर्तन खाली कर दिए थे सारे। फिर उसके बाद लग गई थी मैं बर्तन धोने में। तो नंदिनी बोली लाओ मैं जो कुछ काम बता दो। तो मैंने कहा तुम अनाज को भिगो दो, क्योंकि कल भैया पंचमी में तो हमारे यहाँ 5 तरह के अनाज भीगते हैं, इसी से ही बायना काढ़ा जाएगा और इसी से ही पूजा होगी। तो मैंने भिगोया है। सबसे पहले बाजरा भिगोते हैं, बाजरा भिगोने के बाद ही बासी खाना बनना शुरू होता है, जो कल के लिए बनता है। मेहंदी लगती है सर धुल के, तो थोड़ा सा ऐसे ही हो गया था, नहीं तो मैंने सुबह ही सर धो लेती हूँ। और चक्कर पड़ गया था, किसी ने कहा कि परसों है, किसी ने कहा कल है, तो लेकिन फाइनली कल ही है। तो फिर मैंने कहा चलो रात में सर धो लूँगी। और बारिश होने लगी थी, थोड़ी बहुत बारिश हुई, पर इतनी कम बारिश से और ज़्यादा ही गर्मी बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस समय। जब मैं वीडियो बना रही थी तो सारे अनाज मैंने भिगो दिए। तो अनाज में सबसे पहले माँ ने बाजरा भिगोया, चने भिगोए थे, और राजमा भिगोया है, मूंग भिगोई है और लोबिया भिगोई है। तो 5 तरह के अनाज भिगो दिए हैं मैंने। तो इसमें से एक अनाज ज़्यादा भिगोया है, जिससे कि कल के लिए अगले दिन, मतलब भैया पंचमी के अगले दिन बनेगा घर पे सबके लिए खाने के लिए। बकाया बायना कट जाएगा, थोड़ा सा पूजा में चला जाएगा। तो कैसे पूजा होती उसका वीडियो भी मैं कल बनाऊँगी। तो आपको फ्रेंड्स अब नहाने जा रही हूँ, सर धो के नहाऊँगी। ऐसा हुआ था मेरे पैसे पता चली थी कि परसों होने वाली है भैया पंचमी, इसलिए फिर मैंने सर नहीं धोया। लेकिन अब सर धोऊँगी क्योंकि कल बायना काटना है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। कौन भेज रहा है? अरे मम्मी बात सुनो, ऐसे आती रहती है फेसबुक है। हाँ मैं ही तो कलेशी हूँ। मैं आपका फ़ोन चेक करती हूँ ना। तो फिर सारे काम हो चुके हैं और 11:15 बज चुके हैं। और मेहंदी लगा ली मैंने, बस
ऐसे ही लगाई, एक ही हाथ में लग पाई है क्योंकि दूसरे हाथ में फिर नहीं लग पाई है। मत डालो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।